हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज हम लोग विविध कर का मान ज्ञात करना सीखेंगे। आपकी एक्सरसाइज 4C किसी किसी में 4.3 या 4C है। तो पहले कुछ रूल्स होते हैं विविध कर का मान कैसे निकालते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी बराबर होता है b² - 4ac। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हो या मूल बराबर हो तो उसको हम डी को 0 के बराबर करते हैं, यानी b² - 4ac = 0 रखा जाता है। फिर इसमें 4 कंडीशंस होती हैं इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति को ज्ञात करने के लिए पहली कंडीशन होती है यदि विविध कर का मान 0 से बड़ा हो और वो जो प्राप्त हुआ है मान वो पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। यानी 0 से बड़ा हो मान किसका b² - 4ac। डी मतलब b² - 4ac। इसका मान अगर 0 से बड़ा हो और जो मूल प्राप्त हुए जो मान प्राप्त हुआ है वो पूर्ण वर्ग में हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 2 कंडीशन है यदि विविध कर का मान 0 से बड़ा हो किंतु मूल जो मान इसका प्राप्त हुआ है डी वो पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल उसके वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरी कंडीशन यदि विविध कर का मान 0 हो, 0 के बराबर हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, यानी बराबर होंगे दोनों मूल। तीसरी लास्ट कंडीशन है यदि विविध कर का मान 0 से छोटा हो, मतलब माइनस में हो, निगेटिव में, तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं, मीन्स काल्पनिक होते हैं। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। विविध कर का मान निकालेंगे और उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो पहले इसके विविध कर का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। दिया हुआ समीकरण क्या है, 4x² - 6x + 5 = 0। अब लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0। यह द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। व्यापक रूप से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a b c के मान पता चल जाएंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें विविध कर फाइंड करना है और विविध कर का फॉर्मूला आता है d = b² - 4ac। इसीलिए तो a इसमें इससे तुलना करें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4x² का गुणांक क्या होता है, इसमें x² का गुणांक क्या है 4 और b बराबर x के गुणांक को b बोलते हैं ये, इसमें b बराबर -6 और अचर पद को c बोलते हैं इसमें c, तो c का मान हो जाएगा 5। अब विविध कर निकाल लेते हैं। विविध कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर मान रखेंगे b का, b कितना है -6 का स्क्वायर, फिर -4 × a का मान कितना है 4 इंटू c कितना है 5। हल करेंगे इसको तो 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर -4 × 16, 16 × 5 = 80। तो कितना है आंसर, 36 से 80 घटा दो कितने बचेंगे, डी बराबर आ गए हैं 44 माइनस का, जो कि क्या है इसका मान 0 से छोटा हो गया। क्या इसमें लिखेंगे, चूंकि विविध कर का मान 0 से कम है इसलिए इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस यही, विविध कर का मान 0 से कम अर्थात ऋणात्मक है, अतः दिए गए समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे।
इन कंडीशंस को देखकर इसमें दिया गया था चौथी कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से कम हो तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही आया, इसका हमने विविध कर निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि माइनस में आया। माइनस क्या होता है, 0 से लेस होता है, इसलिए इसके मूल क्या हो जाएंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये मूलों की प्रकृति होगी। विविध कर का मान कितना है, -44। तो इस प्रकार किसी दिए गए द्विघात समीकरण के का विविध कर ज्ञात करते हैं और उसके मूलों की प्रकृति, ये 4 कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।